भोपाल गैस त्रासदी। दोस्तों, तारीख थी 3 दिसंबर 1984 जब एक कंपनी में जहरीली गैस रिसाव होने के कारण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शहरों में घरों से लेकर सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ इंसान और जानवरों की लाशें नजर आती थी, जिसे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। इतनी बड़ी गैस त्रासदी कैसे हुई, इसके जिम्मेदार कौन है और क्या दोषियों को सजा मिली या वे सभी अभी वैसे ही घूम रहे हैं, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आ रही थीं। उन्हीं में से एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, जिसने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक शाखा खोला था। उन दिनों ये कंपनी इतनी पॉपुलर हुई कि इसे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाने लगा। इस कंपनी में इंडियन इन्वेस्टर की हिस्सेदारी 49% थी, इंक्लूडिंग इंडियन गवर्नमेंट, यानी इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें कुछ हिस्सेदारी खरीद कर रखा था। यह एक कीटनाशक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके प्रोडक्ट जरूर देखे होंगे, जैसे एवरेडी सेल और बैटरी। 1969 में कंपनी ने सेबिन नामक एक कीटनाशक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसे बनाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC केमिकल की जरूरत पड़ती थी। यह केमिकल बहुत ही खतरनाक है और अगर पानी या हवा के साथ मिल जाए तो एक जहरीली गैस का रूप ले लेता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड को विदेश से भारत लाया जाता था। फिर कंपनी ने नोटिस किया कि क्यों ना हम MIC को इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करें, ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाए। भारत सरकार ने इसकी परमिशन दे दी, लेकिन कंपनी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने में विफल रही। नियम में कहा गया था कि जहां केमिकल को स्टोर किया जाए वहां पर रहने वाले आसपास के लोगों को बताया जाए कि इसमें इतना डेंजरस केमिकल है। वहां पर 2 बड़े बड़े अलार्म लगाए जाएं, एक कंपनी के वर्कर्स के लिए और एक आम जनता के लिए, जो काफी तेज आवाज करे। कंपनी में पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस वाले लोगों को ही रखा जाए। जहां एक केमिकल रखा जाए वहां पर प्रॉपर निगरानी की जाए। 1980 तक यह सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक कंपनी के प्रोडक्ट में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण कंपनी मुनाफा नहीं कमा पा रही थी और ऊपर बताए गए पॉइंट्स में कमी करने लगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई पाइप खराब हो जाती थी तो उसे बदला नहीं जाता था, बल्कि रिपेयर करके काम चला लिया जाता था। कंपनी वर्कर्स के तौर पर कम पढ़े लिखे लोगों को भर्ती करने लगी, ताकि उन्हें कम पैसा पे करना पड़े, और उन्हें बराबर ट्रेनिंग भी नहीं दिया जाता था। अब जहां MIC को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता था, वहां 3 टैंक बने थे, E610, E611, E619। पहले 2 टैंकों को E610 और E611 को भरा जाता था और E619 को इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाता था। लेकिन उस दिन इन तीनों टैंकों को इसके कैपेसिटी से ज्यादा भर दिया गया था। इन तीनों टैंकों से एक एक पाइप निकाला गया था, जिससे अगर थोड़ी बहुत भी जहरीली गैस बने तो उसे बाहर निकाल कर निष्क्रिय कर दिया जाए। लेकिन 2 दिसंबर 1984 की रात टैंक E610 की पाइप में कचरा फंस गया और उसे पानी डालकर साफ किया जाने लगा। पाइप तो साफ नहीं हुआ और पानी मेन टैंक यानी जहां MIC स्टोर थी उसमें भर गया। हमने पहले ही बता दिया था कि MIC और पानी का रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है और जहरीली गैस का रूप ले लेता है। अब MIC गैस जहर बनकर थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगी और वहां पर मौजूद वर्कर के आंखों में चुभने लगी। तब उन्होंने अपने सुपरवाइजर को बताया, लेकिन इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। रात बीतती गई और एक समय ऐसा आया कि जब E610 टैंक फट गया, गैस तेजी से हवा में फैलने लगा। एक वर्कर दौड़कर अलार्म बजाना चाहा, लेकिन वह तो पहले से ही खराब हो गया था। कुछ मिनटों में कंपनी के आसपास बस्तियों में अफरा तफरी मच गई। लोग शहरों की तरफ भागने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गैस उनसे भी तेज भागती है। ये मंजर जो भी देखने के लिए अपने घरों का दरवाजा खोलता, वे उतना ही जल्दी इस खतरनाक गैस के चपेट में आ जाता। देखते ही देखते शहरों के सभी अस्पताल मरीजों से भर गए। डॉक्टर को भी नहीं समझ
समझ में आ रहा था कि किस बीमारी का इलाज किया जाए। सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस घटना में 4000 से अधिक लोगों की जान गई थी और 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। लेकिन स्थानीय मीडिया के आंकड़े कुछ अलग ही बयां करते हैं। तो कुछ इस प्रकार भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो अब देखते हैं कि इसके दोषियों को क्या हुआ। यह घटना होने के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी के चेयरमैन वारेन एंडरसन इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अगले दिन उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उनकी लीगल टीम पेपर तैयार करती है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। 2010 में 7 भारतीय नागरिकों को भी इस मामले में अपराधी बनाया गया था और उनको 2 साल की सजा और प्रत्येक पर $2000 का जुर्माना लगाया गया था। यूनियन कार्बाइड भी 470 मिलियन का जुर्माना देने के लिए तैयार हो गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर हमारा रिसर्च कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।